बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आप जानते हैं कि रात कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, उस कॉन्फ्रेंस का एलामिया, बाकी सारी चीज़ें इन डिटेल रात डिस्कस हो गई थी। लेकिन अब एक और ख़बर है, और ख़बर इस तरीके से है कि DGISPR यानी फौज के जो तर्जुमान हैं वो आज दिन 2:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करने जा रहे हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ कौन होगा। क्या पहले जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती रही हैं, हमने देखा कि इसहाक डार उनके साथ बैठते थे या बाकी ओहदेदारान होते थे, आज उनके साथ कोई हुकूमत का वजीर नहीं होगा, बल्कि आप जानते हैं कि मोहसिन नकवी के बारे में ज़्यादा कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो मोहसिन नकवी की जो वजारत दाखिला है, उनकी वजारत के जो सेक्रेटरी दाखिला हैं, वो आज DGISPR के साथ होंगे और बताया गया है कि दिन 2:30 बजे वो आज जुमे वाले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या है, मैं उससे पहले दो खबरें आपको और देता हूं जिससे आपको जरा सिनेरियो भी समझ आएगा और चीजें जरा आसान हो जाएंगी। आज सुबह सवेरे पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश हुआ है। इससे पहले आप जानते हैं कि पाकिस्तान के जो वजीर खारजा हैं वो चीन गए हुए थे, जहां पे चीन ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों को बिठाया। जो स्टेटमेंट है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले जो सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो जब पाकिस्तान और इंडिया की भरपूर कशीदगी थी तो वो इंडिया भी गए थे, वो पाकिस्तान भी आए थे। लेकिन उस वक्त नरेंद्र मोदी ज़रा सातवें आसमान पे चढ़े हुए थे, और फिर जब नरेंद्र मोदी को ज़रा पाकिस्तान से वो जवाब मिला तो फिर वही नरेंद्र मोदी दौड़ के अमेरिका के पास गए। हालांकि उनको पहले कहा जा रहा था कि काम ना करें, महंगा पड़ जाएगा। फिर उन्हें अमेरिका के पास जाना पड़ा, अमेरिका को कहना पड़ा कि आप जंग बंद करवाएं। तो अब इत्तलात यह है कि आज सुबह सवेरे पाकिस्तान के जो वजीर खारजा इसहाक डार हैं, उन्होंने सऊदी अरब के जो वजीर खारजा हैं फैसल बिन फरहान, उनके साथ एक इम्पॉर्टेंट फ़ोन कॉल की है। तो जाहिर है उसमें हम ये कहेंगे कि दोनों ममालिक के दरमियान जो बरादराना ताल्लुकात हैं उसके ऊपर बात हुई है, और इन ताल्लुकात को और ताउन को मज़ीद गहरा करने के हवाले से किया गया है। और ये जो इस खित्ते के अंदर एक रीजनल शिफ्ट आ रहा है, एक चेंज आ रहा है, उसके ऊपर भी बातचीत हुई है। अगर इंडिया का ख्याल है कि वो ईरान को इंगेज करता है और ईरान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को, तो पाकिस्तान ईरान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को भी रब्ता करता है। और उसके अलावा पाकिस्तान ये भी जेब में रखता है कि हमारी जेब में और भी बहुत सारे कार्ड्स हैं। ऐसा नहीं है, देखें मेरा ख्याल है कि हमने हमेशा, मैं उन लोगों में शामिल हूँ जो कहता हूँ जब ईरान और सऊदी अरब की बात हो तो हमें एक बैलेंस्ड वर्जन्स के साथ चलना है। चूँकि ईरान हमारा हमसाया भी है तो उसको ज़रा एक और भी तरजीह हासिल है। तो लेकिन अगर कोई ऐसी रीजनल वो गेमिंग होगी तो फिर बहुत कुछ आपको नज़र आएगा। अच्छा, अब ये तो हो गई चीज़ एक। दूसरा, इंडिया ने अब से थोड़ी देर पहले अपना एक फ़ौजी मारे जाने की तस्दीक किया। गो के नंबर ज़्यादा क्लेम किया जा रहा है कि हत्ता के क्लेम किया जा रहा है कि इंडिया के 9 के करीब फ़ौजी जो हैं वो मारे गए हैं, लेकिन इंडिया कह रहा है कि नहीं, उसके एक फ़ौजी मारा गया। इत्तलात ये हैं कि कल से ही इनका एक वो स्टेटमेंट आया या बयान आया कि सिंहपुरा का जो इलाका है वहाँ पे मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर, वहाँ पे जी एक इनकाउंटर चल रहा है। और बताया गया है कि वहाँ पे जो चतरू एरिया है किश्तवाड़ का, वहाँ पे सिंहपुरा के इलाके के अंदर एक जो इंडियन फ़ौजी है वो मारा गया है। अब ये एक माहौल एक तरफ का है। दूसरा, बलूचिस्तान खुजदार के अंदर जो कुछ किया गया है और बाकी जगहों पे किया जा रहा है। अब इंडिया को जब ज़ाहिरन फ्रंट के ऊपर मार पड़ी है और बहुत बुरी मार पड़ी है, तो अब वो मुख्तलिफ प्रॉक्सीज के ज़रिए, अब वो मुख्तलिफ इस किस्म की चीज़ों के ज़रिए पाकिस्तान को फ्रस्ट्रेट करने की या टीज़ करने की कोशिश कर रहा है। तो अब आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो इन जगहों चीज़ों का अहाता करेगी। और इत्तलात ये हैं कि पाकिस्तान जो है वो एक फैसलाकुन कार्रवाई अब करना चाहता है। ख़ासकर ये जो दहशतगर्द तंजीम BLA है या बाकी जो हैं, तो ज़ाहिर है कि इस वक्त फ़ौज को बहुत सपोर्ट भी हासिल है, उनका नैरेटिव भी है। तो और फिर उन्होंने जो खासकर कदम ये बच्चों वाला उठाया है, उसके ऊपर जो इवन UN सिक्योरिटी काउंसिल ने बड़े इस हीनियस क्राइम को कंडेम किया है और पाकिस्तान के साथ सॉलिडेरिटी का इजहार किया है। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें जो हैं वो
वो होगी। अच्छा, अब ये हमारे इंटरनल मामलात हैं, और इंटरनल मामलात में एक चीज़ मैं आपको ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हमें सबको थोड़ा सा अब आगे बढ़ना होगा। उस पर आज एक ख्वाजा साद रफ़ीक जो बड़े जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर हैं, वो बेशक आप कहें कि उनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, लेकिन बड़ी अच्छी बात करते हैं। उन्होंने आज लिखा, अपने मौक़िफ़ से 1 इंच पीछे ना हटना लीडरशिप है, लेकिन अपने मौक़िफ़ से आगे बढ़ जाना स्टेट्समैनशिप है। आगे बढ़ें, हमारे बहरान तदब्बुर से टलेंगे, अकड़ से नहीं। मेरा ख्याल है ये सब के लिए पैगाम है, और जिनकी अना का मसला बना हुआ है उन्हें अना का मसला नहीं बनाना चाहिए। पाकिस्तान इस वक्त सीरियस एक बहरान का सामना कर रहा है, और हमारे आसपास एक नई अलाइनमेंट जो है वो होती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम सोए रहे तो ज़ाहिर है कि ये फिर तारीख़ हमें कोई अच्छे लफ्ज़ों के अंदर याद नहीं करेगी। अब इस हवाले से एक दरख्वास्त आई थी कि इमरान खान को पैरोल के ऊपर रिहा करने के हवाले से, और वो दरख्वास्त अली अमीन गंडापुर ने दी थी। तो अब उस बारे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जस्टिस सरफराज डोगर साहब हैं, कायम मकाम चीफ जस्टिस, उन्होंने दरख्वास्त गुजार जो वकला है जिसमें लतीफ़ खोसा और दीगर थे, तो उन सब से मज़ीद रहनुमाई जो है वो मांग ली है, और समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है। और आइंदा समाअत की तारीख कब होगी और क्या होगा, उस बारे में उन्होंने कोई ऑर्डर जारी नहीं किया। ये एक न्यू नॉर्मल है जस्टिस सरफराज डोगर के आने के बाद, और ख़ासकर ये जो 26वीं आईनी तरमीम हुई है कि केसेस को लटका दिया जाए, या केसेस को कोई उस प्रायोरिटी पे ना रखा जाए, या चीज़ों को उस तरह से ले जाया जाए कि यहाँ पे चीज़ें बेअसर हो जाएं, या उसका कोई अगर रिज़ल्ट चाह भी रहा है तो वो रिज़ल्ट जो है वो नहीं आना चाहिए। तो अब उसके बाद कुछ खबरें और भी हैं। फैसल चौधरी साहब जो हैं वो इंकशाफ कर रहे थे कि तहरीक इंसाफ के कोई 50-60 के करीब जो MNAs हैं, जो MPAs हैं, उनको 9 मई को लेकर उनको डी सीट करने का या ना अहल करने का प्लान एक सामने आ रहा है। और उनके मुताबिक 9 मई के मामले पर बैरक्स आबाद होने वाली है, रौनक लगेगी, बोरियत नहीं होगी। 50-60 MNA उधर आ रहे हैं, सीटें खाली होंगी, फिर इलेक्शन होंगे, और नून लीग का पीपल्स पार्टी पर जो इन्हिसार है वो ख़त्म हो रहा है। और उनके मुताबिक जो इलेक्शन है वो ऐसा इलेक्शन होगा कि लोग जो हैं वो समझेंगे कि 8 फरवरी को बड़ा साफ शफाफ इलेक्शन हुआ है, इस इलेक्शन को भूल जाएंगे। अच्छा, मेरे ख्याल से अगर मैं आपको एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि गैलप कह रहा है जी फ़ौज की मकबूलियत। देखें, जहाँ तक डिफेंस रिलेटेड मामलात हैं इसमें कोई शक नहीं है कि फ़ौज की मकबूलियत में भी इजाफा हुआ है, और लोग उसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं जिस तरीके से इंडिया को जवाब दिया गया। लेकिन जब चीज़ें इंटरनल पॉलिटिक्स की आती हैं तो मेरा नहीं ख्याल, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आप यहां से निकलें, आप लोगों से ये पूछें कि क्या 8 फरवरी 2024 से आज 23 मई है और 2025 है, 1.5 साल होने वाला है। तो इस 1.5 साल के टेन्योर के अंदर क्या उनका माइंडसेट मुस्लिम लीग नून को लेके कुछ तब्दील हुआ है? क्या उन्होंने वोट मुस्लिम लीग नून को देने का फैसला किया है या पीपल्स पार्टी को देने का फैसला किया है? तो मेरे ख्याल से उसमें अवाम की राय के अंदर किसी किस्म की कोई चेंज नहीं आई, और यही वो वजह है कि जब कल इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर के हवाले से सब बता रहे हैं मुख्तलिफ जो कि उनके ऊपर कहा गया है, इमरान खान ने उनसे कहा है कि भाई असल बात यह है कि आप क्यों इतने वो डरे हुए हैं या प्रेशर के अंदर हैं, और उनका ये हुकूमत भी कैसी है, और अगर IG नहीं बदल सकते, अपने लोगों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते। तो इमरान खान तो बिल्कुल उसी मूड के अंदर नज़र आ रहे थे जैसे उन्होंने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तोड़ दी थी, क्योंकि उनको यकीन है कि अगर अब भी इलेक्शन हो, अब भी वो लोगों में जाएंगे तो लोग उनको उसी तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे जैसे उन्होंने पहले किया था। तो अब तक की अपडेट्स अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।